नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसर 368 के बारे में। ये 2022 मॉडल है। इसमें ग्राफिक के काफ़ी सारे चेंज किए गए हैं ट्रैक्टर में, कुछ चीज़ों का जो है ध्यान दिया। और ये टॉप मॉडल है। इसमें जो है आपको पावर स्टीयरिंग, साइड गियर, ऑल इमर्स्ड ब्रेक और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। तो सबसे पहले क्विक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो 2022 मॉडल है, ये 2021 मॉडल है, दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। तो साइड से शुरुआत करते हैं, आगे से। यहाँ पे जो आपको आइसर का लोगो मिल जाता है और ये यहाँ पे क्रोम एलिमेंट वाली आगे की जाली है। दो चौकोर टाइप की हेडलाइट मिल जाती हैं। यहाँ पे वहीं सेम एक एलिमेंट दिया गया है जो कि इंडिकेटर जैसे दिखता है, लेकिन इंडिकेटर नहीं है। ये पावर स्टीयरिंग के साथ में है ट्रैक्टर। एयर कूल्ड ट्रैक्टर है, ना कि ये एयर कूल इंजन के साथ में है। यहाँ पे आपको आइसर की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि क्रोम के साथ में, और ये वहीं 380 जैसे स्टार वाली ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको 5 स्टार की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे 368 की ब्रांडिंग मिलती है। तो ये रिकार्डो का इंजन है, तो कि जो कि 1900 सीसी का इंजन है, 39 HP में ट्रैक्टर है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको चेंज में जो यहाँ पे साइड में मफलर मिल जाता है, जाली मिल जाती है। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो ट्रैक्टर की 1200 किलो की है। नॉर्मल स्ट्रेट एक्सल है, ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक के साथ में है ट्रैक्टर। तो अब बात करते हैं कि ट्रैक्टर में चेंजेस किस किस प्रकार के किए गए हैं। उससे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन। 3 सिलेंडर इंजन है, बोर जो है वो 100 का है, स्ट्रोक जो है वो 125 mm का है, 2945 सीसी का इंजन है और इंजन रेटेड RPM जो है वो 2150 है। 4 स्टेज टाइप ऑयल बाथ आपको एक लेयर मिलेगा। 11 इंच की ड्राई टाइप जो है वो क्लच प्लेट मिल जाती है। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स साइड गियर के साथ में ट्रैक्टर है। बाकी आपको ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक मिलती हैं। 34 HP की PTO पावर मिलती है और 30 की रफ्तार से ट्रैक्टर आगे बढ़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और कम से कम 3 किलोमीटर की लिफ्टिंग की जो है वो 1200 किलो की कैपेसिटी है। 12 वोल्ट की जो है वो बैटरी है। अल्टरनेटर जो है वो 12 वोल्ट का है। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है ट्रैक्टर में आपको और 370 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। मैकेनिकली ट्रैक्टर में कोई चेंज नहीं किया गया है, जो भी चेंज है वो फिजिकली चेंज किया गया है। तो अब बात करते हैं चेंजेस की। तो ये पुराना मॉडल था, इसमें आपको जो आगे जाली नहीं मिलती है, जबकि यहाँ पे जो है आपको जाली मिल जाती है और जाली के साथ क्रोम एलिमेंट मिलता है। यहाँ पे आइसर का लोगो जो कि दोनों में ही सेम है। यहाँ पे आपको पहले 368 की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती थी, अब यहाँ पे सिर्फ आइसर लिखा हुआ मिलेगा और 368 की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको 5 स्टार वाली लोगो है और यहाँ पे आपको ऐसा कोई लोगो नहीं मिलेगा। इसे यहाँ पे एयरलाइन लिखा हुआ आता था इससे पहले। अब बात करते हैं तो साइलेंसर में जो आपको मफलर मिलता है, जो कि पुराने वाले मॉडल में नहीं मिलता था। नॉर्मल साइलेंसर है बिना मफलर के, आप देख सकते हैं। ये वाला मॉडल जो सेंटर गियर के साथ में है, यहाँ पे आपको हाइड्रोमेटिक लिखा हुआ आता था, उसकी जगह पे वहाँ पे 5 स्टार दे दिया गया है आपको। बाकी मैकेनिकली ज़्यादा कोई चेंज किया नहीं गया है कंपनी की ओर से। लिफ्टिंग कैपेसिटी वहीं 1200 किलो की। यहाँ पे आपको 1000 रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। दोनों का ही जो पिछला हिस्सा है वो सेम है ऑलमोस्ट। और एक चेंज किया गया है जो कि है, यहाँ पे आपको अब चार्जिंग पॉइंट मिलता है। यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हो और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है। और वो जो है वो पहले साइड में आता था। यहाँ पे हमने जो अपने वीडियो में कहा था कि कुछ अलग ही जगह पे ये चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, थोड़ा सा असुविधाजनक है, तो कंपनी ने उससे सुधार कर दिया गया है। यह साइड गियर में है ट्रैक्टर और डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग जो है वो छोटा कर दिया है पावर स्टीयरिंग में। पावर स्टीयरिंग वाले पे मॉडल में ही छोटा स्टीयरिंग आएगा, बाकी बड़ा स्टीयरिंग आएगा। पहले जो है वो ट्रैक्टर में सुपर प्लस की ब्रांडिंग यहाँ पे अब दी गई है। आइसर 368 5 स्टार सुपर प्लस। यहाँ पे जो है वो पंखों के ऊपर क्रोम एलिमेंट दिया गया है, जो कि
उस मॉडल में नहीं मिल आता था, आप देख सकते हैं। और उसमें बैटरी में भी कोई एलिमेंट नहीं आता था, यहाँ पे सिल्वर कलर के एलिमेंट दिए गए हैं बैटरी के ऊपर। ओवरऑल देखें तो 380 जैसा ट्रैक्टर को बना दिया गया है, सेम टू सेम। दूर से देखें तो आपको लगेगा कि नया 380 ट्रैक्टर है, पर ये 368 है। पावर स्टीयरिंग के साथ में है ट्रैक्टर। ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है, उसमें ब्रांडिंग नहीं है, माना कि वो सादा स्टीयरिंग के साथ में है ट्रैक्टर। आप लुक में देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव अब लगता है 368 का जो लुक है वो। तो आपको पता लग चुका है कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बदली गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मैकेनिकली आपको ट्रैक्टर में क्या मिलता है। चलिए आगे से शुरुआत करते हैं। तो आपको 616 के आगे के टायर मिलते हैं, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक में ये इंजन ऑयल फिल्टर आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको डबल डीजल फिल्टर मिलते हैं। ये इनलाइन 3 सिलेंडर बॉस माइको का पंप है। रिकार्डो इंजन है, नॉर्मल एयर कूल इंजन है। यहाँ पे आपको वाटर सेपरेटर भी देखने को मिल जाता है। सिंगल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है। यहाँ पे आपको पीटीओ के लिए लीवर देखने को मिल जाता है साइड गियर के साथ में। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट, इंडिकेटर, मडगार्ड काफ़ी चौड़े हैं और तकरीबन 4 सपोर्ट के साथ में मडगार्ड है। 13 से 28 के टायर हैं। पिछले जो टायर है वो MRF के 13 से 28 के टायर है। आइसर का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। ये ब्रेक लैंप और इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो 1000 रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे वाटर होल्डर मिल जाता है और यहाँ से अब चार्जिंग सॉकेट को हटा दिया गया और वहाँ पे डाल दिया गया, ये इसमें चेंज किया गया है। पीटीओ पावर जो आपको 34 HP मिलेगी। 540 पीटीओ RPM आपको तकरीबन 1900 RPM पे मिलेंगे। ये आपको देखिए एक और चेंज है जो कि पिछले वाले में नहीं था। यहाँ पे आपको लॉक मिलता है। जब आप इसे सेट कर सकते हैं और फिर इसे लॉक कर सकते हैं। ये ओपन हो गया, आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं इसको जैसे। 3 पॉइंट ADDC टाइप हाइड्रोलिक मिलती है आपको, 1 2 3। यहाँ पे आपको लाइटिंग करने के लिए ट्रिपल ट्रॉली में या फिर किसी और इम्प्लीमेंट में 368 की ब्रांडिंग। यहाँ पे फ्लावर लैंप मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको एक टूल बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे छोटे से इंडिकेटर, सुपर प्लस की ब्रांडिंग, वाव सर्विस की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको पेयर वाली रेस मिलती है। ये पार्किंग ब्रेक है। यहाँ पे आपको ब्रेक पेडल मिल जाते हैं। बैटरी बॉक्स के ऊपर सिल्वर कलर का एलिमेंट यूज़ किया गया है जिसमें आइसर का ब्रांडिंग भी है। और यहाँ पे 368 और 5 स्टार की ब्रांडिंग, पावर स्टीयरिंग की ब्रांडिंग, साइड मिरर, हाथों वाली रेस। चलो ये पंखों के ऊपर भी अब जो है वो सिल्वर कलर की जो है वो एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टर मिल जाता है, यहाँ पे स्लिप मिल जाता है। ये बड़ा सा हाइड्रोलिक का फिल्टर। यहाँ पे आपको आइसर की ब्रांडिंग मिल जाती है। हेवी बम्पर आगे दिया है जो कि पहले भी दिया जाता था। आप दोनों को ट्रैक्टर को साइड बाय साइड देख सकते हैं। यहाँ पे छोटू मिनी भी खड़े हैं। तो चलिए अब बोनट ओपन करके देखते हैं कि आपको ट्रैक्टर के अंदर और क्या मिलता है। तो ये है इनलाइन 3 सिलेंडर नॉन टर्बो नॉन रेडिएटर इंजन। आप देख सकते हैं, नॉन टर्बो कहना तो ठीक है लेकिन नॉन रेडिएटर कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये बात सच है। रिकार्डो इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पे आपको 4 स्टेज से एक बड़ा सा जो है वो ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर मिलता है। मैंने शायद ही अब तक इतना बड़ा एयर फिल्टर देखा है, आइसर कंपनी जितना देखता है 4 स्टेज टाइप। ये जो है वो 2929 cc यहाँ पे ऐसा ही कुछ इंजन है जो कि 39 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। 2150 इंजन रेटेड RPM पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेड के अंदर थोड़ी सी जगह भी है, ये आप देख सकते हैं। 3 सिलेंडर 39 HP। वो स्ट्रोक 100-125 के हैं। यहाँ पे आपको डबल पंप मिलते हैं। ये जो है वो हाइड्रोलिक का पंप है और ये पावर स्टीयरिंग का पंप है। हाँ ऐसा ही है। हेवी ड्यूटी एक्सल है आगे की। तो आइए चलिए अब
हाँ, और ये जो एक और चीज़ है मैंने बताई कि आपका हाथ ना जले, इसलिए यहाँ पे एक जाली दे दी गई है। अब ट्रैक्टर के ऊपर चल कर देखते हैं और आवाज़ सुनते हैं। सॉरी, पहले बोर्ड की बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर चल कर देखते हैं कि आपको और क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाता है, ये आगे ऊपर। अब ट्रैक्टर में जगह काफ़ी है, खुला डुला है। ठीक है, तो अब बोर्ड पैनल की बात कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे मिलता है। ये जो है वो आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज मीटर, ये ऑयल प्रेशर, और यहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर। ये कुछ सेंसर है जो कि ट्रैक्टर में दिक्कत होने पर आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर और क्लॉक के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाता है। ये अब अच्छी तरह से दिख रहा है। यहाँ पे आपको हाथ वाली रेस मिल जाती है। यहाँ पर टूल बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 रिवर्स का, 4 फॉरवर्ड और 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का गियर बॉक्स है। यहाँ पे पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल के दोनों लीवर मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे जो हाई लो का लीवर है, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको पीटीओ के लिए लीवर मिल जाता है। ट्रैक्टर जो है वो सिंगल क्लच के साथ में, डबल क्लच का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ट्रैक्टर में जो आपको ऑप्शन के अंदर आप इसमें सेंटर गियर ले सकते हो, नॉर्मल डिस्क ब्रेक ले सकते हो, ऑयली मस्ट नहीं है अगर आपको खरीदनी है तो, और पावर स्टीयरिंग के बजाय सादा स्टीयरिंग ले सकते हो। बिल्कुल वैसा वो सादा है। अगर उसकी आपको वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैं ट्रैक्टर वीडियो के अंत में जो है वो दे दूँगा। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिल जाती है। तो चलिए अब ट्रैक्टर को जो है वो शुरू करके इसकी आवाज़ सुनते हैं और ट्रैक्टर की स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखते हैं।